अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपी बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज मैं आप लोगों के साथ आलू कीमा कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप आलू कीमा कटलेस या कीमा स्टफ़ आलू कटलेस भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, किसी भी डिश के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। एज अ साइड डिश के तौर पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को स्कूल लंच के तौर पर भी इसको तैयार करके दे सकते हैं और मेहमानों को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चले फिर अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो आलू लेंगे, इसे हम बॉइल्ड कर लेंगे अच्छे से। और जब ये बॉइल्ड हो जाएंगे तो इसके छिलके को हम रिमूव कर लेंगे। और छिलके रिमूव करने के बाद इन सारे आलूओं को जो है हमने मैश कर लेना है। इसके बाद इसे एक साइड पे हम रख देंगे। नेक्स्ट हम 500 ग्राम कीमा लेंगे, इसको भी हम धोकर जो है छन्नी में रख देंगे ताकि इसमें कोई भी पानी मौजूद ना हो। नेक्स्ट पैन में हम ऑयल 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और इसमें एक जो है मीडियम साइज़ के प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज हम बिल्कुल फुल ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि लाइट सा जब इसमें कलर आना शुरू हो तो इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। और जब कीमे का कलर वाइट होना शुरू हो जाए तो इसमें जो है हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। के बाद इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। मज़ीद इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके गलने के लिए रख देंगे। अब हम आलूओं का मिक्सचर रेडी करेंगे। जब हम पोटैटो को जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चाट मसाला 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हम नमक शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हम लास्ट में काली मिर्च शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को आलू में मिक्स करने के बाद मिक्सिंग बोल में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ये जो है हमारा मिक्सचर रेडी है। कीमा जो स्टफ़िंग के लिए हमने रेडी किया था ये बिल्कुल रेडी है। इसे हम चूल्हा बंद कर देंगे और साइड पर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कोटिंग के लिए हम 2 अंडे लेंगे, इसको एक बाउल में 1 बाय 1 करके तोड़ लेंगे। ध्यान रखना है कि अंडे हमारे ख़राब ना हो। और इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च शामिल करेंगे और थोड़ा नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और इसके बाद जो है इसको अच्छे से जो है हमने बीट कर लेना है। बीट करने के बाद इसे हम एक साइड पर रख देंगे। अब जो स्टफ़िंग के लिए कीमा हमने रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा कीमा आलूओं में हम मिक्स कर लेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रेस कर लेंगे और कबाब की सूरत में हम आलूओं का कबाब बना लेंगे। सेंटर से हम प्रेस करेंगे और 1 चम्मच जो है हम इसमें कीमा शामिल करके इसको अच्छे से बंद कर लेना है, अच्छे से स्टफ़ कर लेना है, अच्छे से पैक कर लेना है ताकि कीमा जो है हमारा बाहर ना निकले। और इसको राउंड में करते हुए हम कबाब की शक्ल दे देंगे। इसी मेथड के साथ सारे आलूओं के मिक्सचर में तैयार की हुई कीमे की स्टफ़िंग करेंगे और इसको हम अच्छे से पैक करते हुए, अच्छे से बंद करते हुए इसके गोल शेप में करते हुए कबाब रेडी कर लेंगे।
तो जी व्यूअर्स, सारे कबाब रेडी करने के बाद अंडे के मिक्सचर में इसकी कोटिंग करने के बाद हम अपने कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पोटैटो बीफ माइंस कबाब बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें जी कि मैं की जो स्टफ़िंग है आप इसकी चेक करें। तो चलें इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो तैयार है हमारे पोटैटो बीफ माइंस कबाब कीमा आलू के कटलेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो वीडियो को फुल वॉच करें, अपना बहुत सारा रखें ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।